नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बाईपोलर ट्रांजिस्टर के सैम्पल तथा बायसिंग के बारे में। चूँकि हमें मेनली एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, अतः इससे पहले ट्रांजिस्टर के कुछ मुख्य घटकों को समझना जरूरी है, जैसे ट्रांजिस्टर की बायसिंग, अलग अलग प्रकार के करंट तथा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाइए और ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर को परिपथों अर्थात सर्किटों में कनेक्ट करने की विधि को ही ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के रूप में जानते हैं। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसे सीई कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसे सीबी कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, तथा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसे सीसी या सीसी कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। यहाँ कॉमन बेस, कॉमन एमिटर तथा कॉमन कलेक्टर के अलग अलग टर्मिनलों को उनके परिपथों के अनुसार कॉमन करके दिखाया गया है। जैसे कॉमन बेस के लिए जो ट्रांजिस्टर है उसका बेस टर्मिनल है कॉमन होता है इनपुट और आउटपुट की तरफ से। वैसे ही इसके सिंबल्स में दिखाया गया है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इसका जो बेस टर्मिनल है उसका एक सिरा इनपुट की तरफ तथा दूसरा सिरा आउटपुट की तरफ होकर के कॉमन है। ठीक उसी प्रकार कॉमन इमीटर टर्मिनल में इमीटर टर्मिनल जो है कॉमन है इनपुट की तरफ और एक आउटपुट की तरफ, वो भी एक सिंबल में दिखाया गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के ये इमीटर टर्मिनल कॉमन है इनपुट तथा आउटपुट दोनों की तरफ। ठीक उसी प्रकार कॉमन कलेक्टर में इसका कलेक्टर टर्मिनल कॉमन है। अतः विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशनों में उसके नाम के हिसाब से उसके टर्मिनल, यानी कि अगर कॉमन बेस है तो उसका बेस टर्मिनल तथा कॉमन कलेक्टर है तो उसका कलेक्टर टर्मिनल तथा कॉमन इमीटर है तो उसका इमीटर टर्मिनल कॉमन रहता है। अब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के फिगर वाइज समझ लेते हैं कि उसको सर्किट्स में कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के फिगर में इमीटर टर्मिनल को कॉमन किया गया है, जिसमें कि इमीटर टर्मिनल बेस से होते हुए और दूसरा एक कलेक्टर से होते हुए कॉमन दिखाया गया है, जो कि ट्रांजिस्टर के एनपीएन ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल बेस, कलेक्टर तथा इमीटर को विभिन्न प्रकार से कनेक्ट किया गया है। ठीक उसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल को कॉमन किया गया है, एक बैटरी इसके द्वारा और एक इसके द्वारा। इसमें आईबी जो है बेस करंट है, आईसी जो है कलेक्टर करंट और आईई इमीटर करंट। ठीक उसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में आईसी कलेक्टर करंट और यहाँ पर बी जिसमें कि बेस करंट होगा और ये इमीटर करंट, ये आपका बेस वोल्टेज और ये कलेक्टर वोल्टेज होता है। ठीक उसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये बेस वोल्टेज और ये कलेक्टर बायस वोल्टेज या कलेक्टर वोल्टेज होता है। ठीक इसी प्रकार कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस टर्मिनल कॉमन रहता है, ये आपका इमीटर, ये कलेक्टर तथा ये बेस। अतः बेस टर्मिनल जो है यहाँ से एक इस बैटरी की तरफ और एक इस बैटरी की तरफ, यानी कि बेस को कॉमन करके बनाया गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, और वही पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए इमीटर, कलेक्टर
से होकर के ये बेस टर्मिनल को कॉमन किया गया है। पिछले सर्किट की भांति ही इसमें भी एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ये एमीटर पे एमीटर करंट, कलेक्टर टर्मिनल पे कलेक्टर करंट और यहाँ पर बेस करंट IB होता है। ठीक उसी प्रकार कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होता है यहाँ पर ऐसे एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, और ये इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि इसमें जो एमीटर टर्मिनल है वो ऊपर की तरफ बनाया गया है यहाँ पे, क्योंकि नीचे कलेक्टर जंक्शन है यानी कि कलेक्टर टर्मिनल है और इसमें भी नीचे कलेक्टर है। तीर ऊपर वाले टर्मिनल पे है, अतः ये एमीटर है जो दिखाया भी गया है। यहाँ पर एमीटर में एमीटर करंट और इधर जो कॉमन टर्मिनल है कलेक्टर करंट, यहाँ पर भी कलेक्टर टर्मिनल और बेस में बेस करंट। तो मेनली हमें समझना था कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें किसमें कौन सा टर्मिनल कॉमन रखा जाता है। अतः ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल इनपुट तथा आउटपुट दोनों में कॉमन रहता है उसी के आधार पर उसका कॉन्फ़िगरेशन अर्थात बंद होता है। जैसे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर टर्मिनल इनपुट एवं आउटपुट दोनों साइडों में कॉमन होता है। कॉमन बेस में बेस टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होता है, तथा कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर टर्मिनल इनपुट तथा आउटपुट दोनों में कॉमन होता है। ट्रांजिस्टर के इन विधियों का प्रयोग करके इसे परिपथों द्वारा वोल्टेज एवं शक्ति प्रवर्धन प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक विधि के अपने अलग अलग अभिलक्षण होते हैं। इन अभिलक्षणों के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक परिपथ डिजाइन किए जाते हैं। आशा है बायसिंग को इस वीडियो द्वारा आप भली भांति समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।